नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके ऐप के अंदर बॉटम नेविगेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1 और 2, और एक टूलबार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में इन सब की यूआई फाइल्स हैं। फिर यहाँ पे एक मेन्यू फोल्डर है जिसके अंदर एक my अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल है। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा बॉटम नेविगेशन है उसका जो मेन्यू होगा उसका कोड इस फाइल में लिखा हुआ है। देन यहाँ पे नेविगेशन ग्राफ के लिए एक नेविगेशन फोल्डर है, उसके अंदर एक नेविगेशन ग्राफ एक्सएमएल फाइल है। ये हम लोग आगे देखेंगे सब। सबसे पहले आपको करना यह है कि build डॉट ग्रेडर डॉट KTS मॉड्यूल ऐप, ये फाइल ओपन करनी है और यहाँ एकदम नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में जाना है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपको टाइप करनी है। ये लाइंस टाइप करने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में वो जेटपैक नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, देन अब देखिए, अब ये नेविगेशन फोल्डर और ये फाइल मैंने कैसे बनाई है। RES फोल्डर को आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू में जाना है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इसे क्लिक करना है। यहाँ पे रिसोर्स टाइप में नेविगेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर ओके को क्लिक करना है। ओके, तो ये फोल्डर बन जाएगा। और इसके अंदर ये फाइल कैसे क्रिएट की, देखिए, नेविगेशन फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और नेविगेशन रिसोर्स फाइल इसे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल को कुछ नाम देना है। जैसे मैंने nav अंडरस्कोर ग्राफ ये नाम दिया है, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। बाकी कहीं भी कुछ टच नहीं करना है, सीधा ओके पे क्लिक करना है। तब जाके ऐसा नेविगेशन ग्राफ एक्सएमएल फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस फाइल में क्या क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये सब देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं मेन्यू फोल्डर में जो my अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें क्या क्या है। देखिए, हमारा जो बॉटम नेविगेशन होगा ना उसका मेन्यू यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक मेन्यू टैग है और उसके अंदर दो आइटम टैग्स हैं। एक आइटम टैग में ये आईडी दिया हुआ है फ्रैगमेंट 1, एक आइकॉन दिया हुआ है होम का और एक टाइटल लिखा हुआ है 1। सेकेंड आइटम टैग में भी एक आईडी दिया हुआ है फ्रैगमेंट 2, एक आइकॉन दिया हुआ है ऐसे सेटिंग्स वाला और एक टाइटल लिखा हुआ है 2। ये जो आईडी है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमारे फ्रैगमेंट्स में कहीं ये आईडी यूज करने वाले हैं तो वहां का आईडी और यहाँ का आईडी एकदम सेम होना चाहिए। ओके, तभी जाके हमारी फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इन मेन्यू आइटम से इंटरलिंक हो जाएंगी। ओके, जब मैं इसे क्लिक करूंगा, इस आइटम को क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट 1 ओपन होगी, जब इसे क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट 2 ओपन होगी। ओके, या प्रैक्टिकली देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये हो गया हमारा मेन्यू। तो हमारे ऐप के बॉटम पार्ट में ये दोनों मेन्यू आइटम्स हमें दिखाई देंगे। ओके, अब देखते हैं यूआई। सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए, ये एक्टिविटी के अंदर फिलहाल ये जो आपको यूआई दिखाई दे रहा है ना, ये एक्टिविटी का यूआई नहीं है, ये एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का यूआई है। लेकिन क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 ही लोड करने वाले हैं एक्टिविटी के अंदर, तो फिलहाल वही यूआई हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एक्टिविटी का एक्चुअली खुद का कोई यूआई है ही नहीं। उसका कोड देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, ये एक्टिविटी का कोड यहाँ पे है, एक कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर ये एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। ओके, इसके अंदर हम हमारी फ्रैगमेंट्स को जो है लोड करेंगे एक एक करके। ओके, इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से, एक तो है ये एंड्रॉयड नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन फ्रैगमेंट नैव होस्ट फ्रैगमेंट, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट नैव होस्ट इज इक्वल टू ट्रू ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का ये मतलब है कि हमारी ये जो एक्टिविटी है वो एज अ होस्ट, एज अ बेस काम करेगी, जिसके ऊपर बाकी सारे फ्रैगमेंट जो है वो लोड हो सकते हैं। ओके, ये एज अ होस्ट, एज अ होम काम करेगी। उसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट है ये नैव ग्राफ, हमारी जो नेविगेशन ग्राफ की फाइल थी ये वाली, इसका पूरा पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। और उस फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू में तो हमें फ्रैगमेंट दिखाई देगी, मतलब ये जो इतना पार्ट है सफेद वाला इसमें हमारी फ्रैगमेंट होगी। और ये जो है ये बॉटम नेविगेशन व्यू है। तो इसका कोड कहाँ पे है, ये देखिए, बॉटम नेविगेशन व्यू का कोड यहाँ पे हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू का टैग है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए, ऐप मेन्यू करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें हमारे मेन्यू फोल्डर में ये जो फाइल है my अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, इसलिए आप अगर
उसका यूआई देखें तो वो दोनों जो मेन्यू आइटम्स थे हमारे, होम वाला और सेटिंग वाला, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, जब यूजर इसे क्लिक करेगा वन को तो फ्रैगमेंट वन लोड होगी, जब टू को क्लिक करेगा तो फ्रैगमेंट टू लोड होगी यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन का कोड। देखिए, ये एक्चुअली वो फ्रैगमेंट वन का कोड है। टूल बार और ये जो सफेद पार्ट दिख रहा था ना मेन एक्टिविटी के अंदर, वो फ्रैगमेंट वन का कोड था। ओके, तो फ्रैगमेंट वन का यूआई ऐसे है, इसका कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, एक टूल बार है और एक टेक्स्ट व्यू है स्क्रीन के बीचों बीच, जिसके ऊपर फ्रैगमेंट वन ऐसा लिखा हुआ है। ओके, यही सारा यूआई हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपल सा यूआई। सेम यूआई है फ्रैगमेंट टू का भी, एक टूल बार होगा और एक टूल बार है और एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फ्रैगमेंट टू ऐसा लिखा हुआ है। इसका भी कोड देखते हैं, सेम होगा। देखिए, कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये टूल बार है और ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें फ्रैगमेंट टू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सारे यूआई सिंपल है। ओके, यूआई हो गया, मेन्यू हो गया। अब देखते हैं कि ये nav_graph.xml फाइल क्या है। इसका कोड समझने से पहले इसका यूआई देखते हैं। देखिए, यहाँ हमारे ऐप का जो फ्लो होगा ना, उसका फ्लो चार्ट है। ओके, यहाँ पे दो फ्रैगमेंट्स है, फ्रैगमेंट वन और टू, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उनके। और फ्रैगमेंट वन के यहाँ पे होम का आइकॉन है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऐप में फ्रैगमेंट वन ही लोड होगी। ओके, तो इन दोनों में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, आमतौर पर अगर आपने मेरे जेटपैक नेविगेशन के बाकी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आमतौर पर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरो ड्रॉ किया हुआ होता है कि भाई हमने फ्रैगमेंट वन से फ्रैगमेंट टू पे जाना है, ऐसा वो नेविगेशन का एरो होता है। लेकिन यहाँ पे कोई एरो नहीं है क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम लोग इन फ्रैगमेंट्स के बीच में नेविगेशन कैसे करने वाले हैं, वो जो हमारा बॉटम नेविगेशन का मेन्यू था, उनके वो जो आइकॉन्स थे होम और सेटिंग वाले, उनको क्लिक करके हम लोग एक एक फ्रैगमेंट को लोड करने वाले हैं। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई सबसे मतलब किसी फ्रैगमेंट को प्रेसिडेंस नहीं है दूसरे फ्रैगमेंट के ऊपर। ओके, दोनों फ्रैगमेंट जो है वो सेम लेवल के ऊपर है। ओके, अब मैंने ये क्रिएट कैसे किया, ये जो दिखाई दे रहा है सामने, ये कैसे क्रिएट किया मैंने, मैं आपको करके बताता हूँ। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। देखिए, शुरू में मुझे सब ऐसे दिखाई दे रहा था। ओके, और यहाँ पे होस्ट पैनल में, यहाँ पे होस्ट पैनल में activity_main.xml ये मुझे दिखाई दे रही है फाइल। कौन सी वाली फाइल, ये हमारी एक्टिविटी की फाइल। इसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फाइल में हमने वो जो हमारा कंटेनर व्यू था, फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, ये इसमें हमने ये एंड्रॉयड नेम लिखा हुआ है, nav host fragment ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं इसे निकाल दूं यहाँ से तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी का नाम अभी मिट गया है। ओके, कोई होस्ट है ही नहीं हमारा। तो हमें क्या चाहिए, एक्टिविटी को एज अ होस्ट यूज करना है, तो हमें ये वाली लाइन जो है वो लिखनी ही है। तो देखिए, लाइन जैसे मैंने वापस लिख दी तो ये वापस आ गया। तो अभी हमारा मेन एक्टिविटी जो है वो हमारा होस्ट है, इसके ऊपर हम हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। तो कैसे लोड करना है, देखिए यहाँ पे एक बटन है न्यू डेस्टिनेशन करके, इसे क्लिक करना है। आपके ऐप में जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। तो मैं फ्रैगमेंट वन को चूज करूंगा। देखिए, फ्रैगमेंट वन आ गया। ओके, इसका आईडी यहाँ पे उन्होंने किसी कारण फ्रैगमेंट वन टू ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग उसे चेंज करेंगे बाद में। ओके, ये हमारा फ्रैगमेंट वन है, उसके ऊपर होम का आइकॉन भी है। ओके, और अब फ्रैगमेंट टू को भी लोड करूंगा। देखिए, फ्रैगमेंट टू को लोड कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगा। उसका भी आईडी एंड में उन्होंने पता नहीं क्यों टू लिखा हुआ है, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, तो फ्रैगमेंट वन और टू यहाँ पे लोड हो चुके हैं। इनको अच्छे से अरेंज करना होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपको ये ऑटो अरेंज करके बटन को क्लिक करना है ताकि ये अच्छे से अरेंज हो सके। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये जो सब हमने किया है इससे रिलेटेड कुछ कोड जनरेट हुआ होगा बैकएंड में, वो कोड क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए ये सारा कोड जनरेट हुआ है जब हमने ये दोनों फ्रैगमेंट्स यहाँ पे लोड किए थे। ओके, इसमें से अभी तक मैंने कुछ भी खुद से टाइप नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक नेविगेशन टैग है जिसमें देखिए स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या है, फ्रैगमेंट वन है। ओके, फ्रैगमेंट वन का जो आईडी था वो है। ओके, लेकिन फ्रैगमेंट वन का जो आईडी है वो हम लोग फ्रैगमेंट वन ऐसा ही देना चाहते हैं। ये एक्स्ट्रा जो टू है मैं इसको निकाल देता हूँ फिलहाल। ओके, ये रखा है मैंने। और इस नेविगेशन टैग के अंदर दो फ्रैगमेंट टैग्स हैं, एक ये है और ये दूसरा है। ओके, ये है फ्रैगमेंट वन के लिए। इसमें क्या क्या है, एक तो आईडी है फ्रैगमेंट वन टू ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इस टू को निकाल देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ से भी टू को निकाल दिया था। हर जगह पे सेम आईडी होना चाहिए। ओके, फिर फ्रैगमेंट वन का जो नाम है पूरा पाथ के साथ, वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लेबल दिया गया है। अब यही लेबल हमें फ्रैगमेंट वन का जो टूलबार होगा ना उसके ऊपर दिखाई देगा। तो मैं इसको कुछ अच्छा नाम दे देता हूँ, मैं इसको वन ऐसा नाम देता हूँ ताकि टूलबार पे हमें यही दिखाई दे।
और फ्रैगमेंट वन से रिलेटेड जो यूआई फाइल है उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सी यूआई फाइल है हमारी? ये फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल, उसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो गया फ्रैगमेंट वन का कोड। वैसे ही फ्रैगमेंट टू का कोड भी है। पहले तो एक आईडी है, ये जो एक्स्ट्रा टू है इसको मैं निकाल देता हूँ, सॉरी एक्स्ट्रा टू को निकाल देता हूँ। देन फ्रैगमेंट टू का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल पाथ के साथ नेम लिखा हुआ है। कुछ लेबल दिया गया है यहाँ पे जो टूल बार पे दिखाई देगा, मैं उसको थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, कोई नेम टू ऐसा लिखता हूँ। और फ्रैगमेंट टू से रिलेटेड जो लेआउट फाइल है उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाली फाइल फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल। अब देखिए मैंने यहाँ पे आईडीज जो है उनका, उनके आगे जो टू था वो क्यों हटाया जानबूझ के, क्योंकि हमारी जो मेन्यू फाइल थी उसमें हमने जो आईडीज दिए हैं वही आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए कौन सा आईडी था, ये जो पहला आइटम था हमारा उसमें फ्रैगमेंट वन ऐसा आईडी था, इसलिए मुझे फ्रैगमेंट वन का जो आईडी है वो भी वही चाहिए, फ्रैगमेंट वन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टू ABCD ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे। जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वही वर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, तभी जाके इस होम मेन्यू से हमारा फ्रैगमेंट वन जो है वो लिंक हो जाएगा। जब मैं होम मेन्यू को क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट वन लोड हो जाएगा स्क्रीन पे। वैसे ही ये जो हमारा सेकंड आइटम है जिसमें फ्रैगमेंट टू ऐसा लिखा हुआ है, तो यही शब्द एग्जैक्ट मुझे यहाँ फ्रैगमेंट टू के आईडी में भी चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा कोई टू ABCD ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं चाहिए। ओके, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा टू जो जनरेट हुआ था अपने आप उसको निकाल दिया। सेम आईडी मुझे दोनों तरफ चाहिए ताकि वो दोनों इंटरलिंक्ड हो सके। जब हम लोग इस सेटिंग आइकॉन को क्लिक करेंगे तब ये फ्रैगमेंट टू जो है वो स्क्रीन पे लोड हो जाएगा। ओके, इसलिए वो आईडी सेम रखना जरूरी है हर जगह। ओके, तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे नेविगेशन ग्राफ का। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है ऑन क्रिएट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन एक नैव कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ये नैव कंट्रोलर क्या करता है, हम हमारे ऐप में जो ट्रैवल करेंगे, मतलब एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे जाएंगे। ओके, बॉटम नेविगेशन का यूज करते हुए हम लोग ये सब करेंगे। तो ये जो नेविगेशन करने वाले हैं एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे वापस पहले फ्रैगमेंट पे, ये सारा नेविगेशन है उसे कंट्रोल करने का काम ये नैव कंट्रोलर करता है। ओके, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, नैव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट। देन हमारा जो बॉटम नेविगेशन व्यू है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो बॉटम नेविगेशन व्यू है और ये जो नैव कंट्रोलर है इन्हें आपस में हमें कनेक्ट करना है, ताकि बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर जो दो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं, होम वाला और सेटिंग वाला, उनको क्लिक करने के बाद ये जो नैव कंट्रोलर है वो अपने आप नेविगेशन को हैंडल करे। तो इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, नेविगेशन यूआई डॉट सेटअप विथ नैव कंट्रोलर, इस फंक्शन में हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू और नैव कंट्रोलर इन दोनों को हमें पास करना है ताकि दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाए। ओके, मेन एक्टिविटी में इतना सिंपल सा कोड है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन। देखिए यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट वन। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल। उसके अंदर जो टूल बार है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं, नैव कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टूल बार मैनेजर क्लास है ना ये वाला, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टूल बार मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस, और उसके अंदर एक सेट टॉप लेवल डेस्टिनेशन बॉटम नेविगेशन करके एक फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ओके, ये फंक्शन क्या करता है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, जब हम लोग टूल बार मैनेजर क्लास का कोड देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ऐप कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर टूलबार मैनेजर क्लास का ही इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वापस, और एक सेटअप टूलबार करके फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, नैव कंट्रोलर, ये ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी क्रिएट किया था वो, ये जो टूलबार है वो, ये सब पास करेंगे। और यहाँ पे इज सेटअप बैक बटन इसको फॉल्स रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे टूलबार के ऊपर हम चाहे तो एक बैक बटन भी दिखा सकते हैं लेफ्ट साइड में। ओके, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कोई बैक बटन दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ फ्रैगमेंट वन में कुछ हम लोग स्पेशल नहीं कर रहे। ये ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब ऐसा ही सिमिलर कोड आपको फ्रैगमेंट टू में भी दिखाई देगा। देखिए ये इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट टू। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल। देन टूल बार की आईडी को फाइंड आउट करते हैं, एक नैव कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। यहाँ भी एक ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रैगमेंट वन में क्रिएट किया।
फिर यहाँ भी टूल बार मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेटअप टूल बार करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, नया कंट्रोलर, ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन, ये टूल बार, ये सब पास कर रहे हैं। और यहाँ भी बैक बटन हमें नहीं चाहिए टूल बार के ऊपर, तो फॉल्स ऐसा लिखेंगे। ओके, इतना ही सिंपल कोड यहाँ भी है फ्रैगमेंट 2 में। अब देखते हैं कि वो टूल बार क्लास करता क्या है। देखिए, जो हमारे फ्रैगमेंट 1 और 2 है, उनके ऊपर जो हमने टूल बार दिखाया है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने का काम है क्लास क्रिएट कर रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, ये टूल बार मैनेजर क्लास है, उसकी एक गेट इंस्टेंस फंक्शन है जिससे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ से रिटर्न किया जाता है। अब देखिए, ये वो सेटअप टूल बार फंक्शन है जो हम लोग उन दोनों फ्रैगमेंट्स में कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो जो ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन हमने वहां से सेट किया था ना, उसको लेके एक ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ओके, देन हमारा जो टूल बार है उसके ऊपर जो टाइटल होगा उसका कलर भी यहाँ पे सेट किया जाता है। फिर टूल बार के ऊपर अगर हम लोग बैक एरो दिखाने वाले हों तो उसके लिए ये फंक्शन है सेटअप बैक बटन। ओके, ये वाला वो फंक्शन है सेटअप बैक बटन वाला। इस प्रकार से हम लोग टूल बार के ऊपर बैक बटन दिखा सकते हैं। ऐसा एक एरो दिखाया जाएगा, बैक एरो। ये हमारे ड्रॉएबल फोल्डर में ये इमेज है बैक एरो, लेकिन हम लोग वो दिखाने नहीं वाले, दोनों तरफ हमने फॉल्स फॉल्स ऐसे लिखा हुआ था, तो ये फंक्शन तो कभी कॉल ही नहीं होगा। अब ये फंक्शन हमने कॉल किया था सेटअप लेवल डेस्टिनेशन बॉटम नेविगेशन, वो जो ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे थे ना, तभी ये फंक्शन हमने कॉल किया था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो दोनों फ्रैगमेंट्स है ना, फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2, इनको हम लोग टॉप लेवल डेस्टिनेशन करके डिक्लेयर कर रहे हैं। टॉप लेवल डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको नेविगेशन वाला वो जो फाइल है ना वो ओपन करके थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे ऐप में 3-4 फ्रैगमेंट्स हैं, तो कोई ऐसी फ्रैगमेंट होगी जो होगी बेस लेवल फ्रैगमेंट। ओके, मान लीजिए फ्रैगमेंट 1 जो है वो बेस लेवल फ्रैगमेंट है और इसके अंदर एक बटन है, उसको क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट 2 पे जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर भी एक बटन है, उसको क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट 3 पे जा रहे हैं। ओके, तो अभी फिलहाल तो मुझे फ्रैगमेंट 3 दिख रही है अपने मोबाइल डिवाइस पे, लेकिन इस पे अगर मैं बैक बटन प्रेस करूंगा तो मैं वापस फ्रैगमेंट 2 पे आऊंगा। इस पे बैक बटन प्रेस करूंगा तो वापस फ्रैगमेंट 1 पे आऊंगा। तो मतलब फ्रैगमेंट 1 जो है वो सबसे बेस वाली फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट 1 के ऊपर फ्रैगमेंट 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, ऐसी वो स्टैक बनते जाएगा। ओके, फ्रैगमेंट्स का। लेकिन सबसे ऊपर वाली फ्रैगमेंट कौन सी है हमारी, फ्रैगमेंट 1 है। सबसे बेस वाले कौन सी है, फ्रैगमेंट 1 है। तो वो जो सबसे नीचे वाली फ्रैगमेंट होती है ना, उसे एंड्रॉयड में कहा जाता है टॉप लेवल डेस्टिनेशन, कि भाई इसी फ्रैगमेंट के ऊपर बाकी सब फ्रैगमेंट्स एक के ऊपर एक जमा हो रही हैं। ओके, तो हमारी फ्रैगमेंट 1 जो है उस समय क्या हो जाएगी, टॉप लेवल डेस्टिनेशन हो जाएगी। कि हम लोग कितना भी बैक 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 करें, सबसे एंड में हम लोग कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, फ्रैगमेंट 1 पे पहुंचने वाले हैं। ओके, तो फ्रैगमेंट 1 हो गई हमारे टॉप लेवल डेस्टिनेशन। ओके, कि इसके आगे तो हम लोग नहीं जा सकते, ये हमारा टॉप लेवल का डेस्टिनेशन है। ओके, ये तब होता है कि जब हम लोग एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे जंप कर रहे हैं कोई बटन वगैरह प्रेस करके। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जंप नहीं कर रहे हैं, 2 से 1 पे जंप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा यूआई कंपोनेंट है ही नहीं बटन वगैरह। तो हम लोग एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे कैसे जा रहे हैं, तो हमारा जो बॉटम नेविगेशन व्यू होगा उसको क्लिक करके जा रहे हैं, या तो वो होम वाला बटन दबाएंगे या सेटिंग वाला बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई टॉप लेवल वाला फ्रैगमेंट है ही नहीं। ओके, कि भाई मैं बैक बटन दबाऊँ तो मैं उस फ्रैगमेंट पे पहुंचूंगा, ऐसा कोई टॉप लेवल वाला फ्रैगमेंट है ही नहीं। ओके, ये दोनों ही टॉप लेवल वाले फ्रैगमेंट अपने हिसाब से। ओके, कोई बॉस वाला मतलब ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है, ऐसी कोई फ्रैगमेंट है ही नहीं यहाँ पे, दोनों ही टॉप लेवल वाले फ्रैगमेंट्स हैं यहाँ। ओके, तो ये टॉप लेवल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं कि हमारा ये जो ऐप है इसमें हमारा फ्लो ऐसा 1 to 1 ऐसा फ्रैगमेंट वाला नहीं है, कि भाई फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं और बैक आएंगे तो फ्रैगमेंट 1 ही टॉप लेवल वाला होगा। ऐसा कोई हमारा ऐप का फ्लो है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई एक फ्रैगमेंट टॉप लेवल नहीं है, जितने भी फ्रैगमेंट है सारी ही टॉप लेवल डेस्टिनेशन है हमारे। तो यहाँ पे हम लोग वही मेंशन कर रहे हैं, सेट टॉप लेवल डेस्टिनेशन बॉटम नेविगेशन, कि भाई हमारे ऐप में जितनी भी फ्रैगमेंट्स हैं सारी की सारी टॉप लेवल डेस्टिनेशन वाली है, ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टॉप लेवल डेस्टिनेशन करके एक हैशसेट बनाया हमने, और उस हैशसेट में हमारी जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम लोग ऐड कर रहे हैं उनके आईडी के साथ। ओके, फ्रैगमेंट 1 का आईडी है फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 का है फ्रैगमेंट 2, और हमारे उस ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो हमारे टॉप लेवल डेस्टिनेशन वाला ऑब्जेक्ट है, हैशसेट है, उसको ऐड करना है। ओके, ताकि हमारी जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं वो एज अ टॉप लेवल डेस्टिनेशन हम लोग उनको बिहेव कर पाए। ओके, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे टॉप लेवल डेस्टिनेशन का, और ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन की यूज किया जाता है उसका। थोड़ा सा समझने में ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
तो टूल बार से रिलेटेड जितना भाई काम है वो हम लोग इस टूल बार मैनेजर क्लास में करते हैं। ओके, बेसिक सा कोड है। तो ये तो हो गया अपना सारा कोड। अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारी जो फ्रैगमेंट 1 है वो लोड हो चुकी है, इसलिए टूल बार पे देखिए 1 ऐसा लिखा हुआ है, नीचे टेक्स्ट व्यू में फ्रैगमेंट 1 ऐसा लिखा हुआ है, और नीचे हमारा जो बॉटम नेविगेशन व्यू है वहां पे देखिए हमारा जो होम वाला आइकॉन है वो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब अगर मैं सेटिंग वाला आइकॉन को क्लिक करूँ तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया, होम वाला आइकॉन जो वो अनसिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट व्यू में फ्रैगमेंट 2 ऐसा लिखा हुआ है और ऊपर टूल बार के ऊपर 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारे फ्रैगमेंट 2 जो है वो अब लोड हो चुकी है। वापस अगर मैं होम वाले आइकॉन को क्लिक करूँ तो फ्रैगमेंट 1 आ गई, 2 को क्लिक करूँ तो फ्रैगमेंट 2 आ गई। इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके बॉटम नेविगेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।